आज मोहला में जिला स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जो कि अपना पूरा 1 साल पूरा कर चुका है, जो कि 2 सितंबर होता है। उसके उपलक्ष्य में आज 6 सितंबर को जिला स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत यहाँ पे विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी मेला लगाया गया है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे कि कितने सारे विभागों के स्टॉल लगे हुए हैं। ये जितने भी स्टॉल हैं ये कहीं ना कहीं किसानों से संबंध रखता है। यहाँ जितने भी विभाग आए हैं ये सब के सब किसानों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए आए हैं। उनकी प्रोडक्शन को लिया जाए, उनकी मार्केटिंग को लिया जाए और उनकी उत्पादन को लिया जाए। इन सब को मिला करके वो इस पे काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं, ताकि किसानों को बेनिफिट मिल सके। मैं एनबीपी न्यूज़ से नरेश बोगा जी के संग प्रवेश कुमार सोरी। धन्यवाद। सर, आपका नाम? मेरा नाम धनेश्वर कुमार देवांगन है, मैं अम्बागढ़ जौनपुर से। चलिए ठीक। अभी हम जो स्टॉल में खड़े हैं, कौन से विभाग का स्टॉल है? ये सर उद्यानिकी प्रक्षेत्र वानिकी विभाग का है जी। जो हम लोग अपने जहाँ किसान जो योजनाओं से लाभान्वित करते हैं, हाँ। उनके यहाँ से जो सब्जी भाजी की खेती करते हैं उन लोग, हाँ। वहाँ से हम किसानों के यहाँ से मतलब मांग के यहाँ पर किसानों को प्रदर्शनी लगाए हैं, ताकि किसान देख सके कि ऐसा ये सब्जी उगाते हैं, ऐसा होता है, ऐसा होता है। इससे किसानों का जागरूकता बढ़े सब्जी खेती की। ठीक ठीक ठीक। तो ये तो चलो आप लोगों ने मंगवाया हुआ है ना? तो जैसे नए किसान आते हैं, आप उनको कैसे बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं? सर, हमारे पास बहुत सारी स्कीम है, इसके राज्य से स्कीम है, नेशनल से स्कीम है। तो मतलब इस स्कीम के माध्यम से हम किसानों को आम लगाना है, पपीता लगाना है, केला लगाना है, टमाटर लगाना है, बैगन लगाना है, मिर्च, बहुत सारी हमारे विभाग में स्कीम है। हाँ। इस स्कीम से हम लोग किसानों को लाभ देते हैं। तो वो किसानों तक कैसे पहुंचता है? हमारे हर ब्लॉक में हमारे फील्ड अधिकारी हैं जी, तो उनके माध्यम से किसानों से हम गाँव का संपर्क करते हैं। ठीक है। उसके अलावा कोई और हम लोग मेला वगैरह मेला करते हैं, सी प्रदर्शनी लगाते हैं, चौपाल करते हैं, बहुत सारे मतलब ऐसा करके मतलब प्रचार के माध्यम से किसानों को तो पहुंचते हैं। चलिए ठीक। तो अभी तक आपने कितने किसानों को इसका बेनिफिट मिला है? लगभग कितने किसान हैं जो आप लोगों के माध्यम से? सर, हमारे पास अलग अलग स्कीम में अलग अलग मतलब जिसकी हमारे पास आम की स्कीम है जी, तो हमको 25 एकड़ टारगेट, उसमें हम लोग 50-60 किसान लगभग दिए हैं। अच्छा। ऐसे करके अलग अलग स्कीम में अलग अलग किसान को दिए हैं। तो लगभग कितने हजार किसान बेनिफिट ले रहे होंगे आपके विभाग से, चाहे वो सब्जी का हो, चाहे आम का हो, चाहे? बात करें सर तो 400 से 500 किसान में होंगे। 400 से 500 के बीच में। ठीक 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 ठीक। तो ये इनको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर, बिल्कुल बेनिफिट हो रहा है। वो किसान बहुत खुश है कि कोई आम लगा रहा है, किसान इच्छुक है आम लगाने का, सब्जी लगाने का। हाँ। हम आप देख सकते हैं पोस्टर के माध्यम से हम लोग किसानों को लाभान्वित कर उसका पोस्टर भी लगाया है। जी जी जी। तो अभी जैसे मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग काफी सारे किसानों तक का तो बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, है ना? तो उनकी सेलिंग में कितना मदद करते हो आप लोग? सेलिंग में सर इसकी हमारे मंडी है आसपास, हमारे मंडोरा गांव मंडी है, राजनांदगांव मंडी है, और बहुत से किसान तो यहाँ लोकली आउट ऑफ स्टेट बेचते हैं। बिल्कुल। खीरा है, करेला है, जल्दी ज्यादा डिमांड रहता है खीरा वगैरह, तो लोग डायरेक्ट अदर स्टेट से, वेस्ट बंगाल हो गया है, केरला, कर्नाटक, ऐसा तरह के लोग वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं सर। तो ये जो कनेक्शन है वो आप लोग प्रोवाइड कर पाते हैं और किसान को अपने माध्यम से भी करते हैं, हम लोग उनको प्रोवाइड कराते हैं। चलिए ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ के किसानों की डिमांड आ रही है कि भाई लोकल मोहल्ला में, जिले में भी? हाँ सर, एक मंडी की आवश्यकता है सर, कि ताकि किसान भाई हमारे लोकल यहीं अपना उत्पाद बेच सके। हाँ। और कोल्ड स्टोरेज के बारे में कुछ आइडिया? कोल्ड स्टोरेज की सर एक जरूरत है, जैसे प्याज है, आलू लंबे समय तक आप स्टोर रखने की जरूरत है, तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की भी एक आवश्यकता है हमारे जिले में। जी। चलिए ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। मैम, आपका नाम? किरण पड़ौती। मैं CSC मोहला से हूँ, फार्मासिस्ट की पोस्ट। अच्छा, CSC मोहला से ही। हाँ, ठीक ठीक। तो अभी ये क्या चीज चल रहा है, किस चीज का स्टॉल लगाया हो आप लोग? ये यहाँ एक उत्सव हो रहा है जिसके लिए हाट बाजार जी अपनी क्लिनिक जैसा है ये। हाँ। स्टॉल लगाया है, जैसे यहाँ सब आएंगे देखने के लिए, तो उनके लिए जैसे कुछ परेशानी है, BP है, शुगर है, या बुखार वखार, या कोई चक्कर खा के गिर गए, तो उसके लिए ना ये अवेलेबल कराया है अपने सर लोग। अच्छा। यहाँ ट्रीटमेंट हो सके। ठीक है। तो ये खाली एक दिवसीय है? हाँ, आज ही के लिए बस। हाँ, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या जांच वगैरह कर रहे हो? या क्या? यहाँ BP, शुगर दोनों टेस्ट हो रहा है, प्लस नॉर्मली सर्दी, खांसी, फीवर, हेल्थ चेकअप भी पूरा हो रहा है। मतलब पूरा जर्नली हो रहा है यहाँ पर, खुजली वगैरह, घाव वगैरह, जैसे चोट आ गया या फिर चक्कर वक्कर आ गया, उनके लिए। चलिए ठीक है। उसमें जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है नेत्र पखवाड़ा, तो उसके बारे में जानकारी दे दीजिए। नेत्र पखवाड़ा मतलब जो अभी आई फ्लू हो रहा है ना जी, उनके लिए है वो। अच्छा। जैसे कोई आ गया ना तो उनको अपन ड्रॉप दे सकते हैं, और ज्यादा जैसे परेशानी है तो हॉस्पिटल अपन भेज सकते हैं चेक करवाने के लिए। चलिए ठीक है। तो ये खाली एक दिवसीय है, और बाकी तो फिर PSC पे जा सकते हैं या CSC पे जा सकते हैं।
चलिए ठीक, थैंक यू। थैंक सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र कुमार देवांगन। जी, कहाँ से वैसे? मैं पशु चिकित्सालय अम्बागढ़ चौकी में पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के पद पर पदस्थ हूँ। चलिए ठीक है। अभी जो हम जो स्टॉल पे पहुंचे हैं ये पशु विभाग का स्टॉल है। पशुधन विकास विभाग का स्टॉल लगाया गया है। जी जी, तो इसके तहत आप लोग क्या क्या चीजें प्रमोट कर रहे हैं? सबसे पहला चीज तो मैं बताना चाहूँगा, ये गौमूत्र से निर्मित ब्रह्मास्त्र एक जैविक कीटनाशक है जी, है ना। और हमारे जिले में 2 जगह, एक विकासखंड अम्बागढ़ चौकी में जोरा तरई गोठान ग्राम है, वहाँ जी जय माँ गौरी महिला स्व सहायता समूह के द्वारा इसे बनाया जा रहा है। महिलाओं के द्वारा अभी तक 2921 लीटर ब्रह्मास्त्र का विक्रय कर लिया गया है। 1 लीटर ब्रह्मास्त्र का जो कीमत होता है 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से है, तो 1,46,000 के लगभग महिलाओं को आमदनी हो चुकी है, आय। तो ये आय है, मतलब इसमें प्रॉफिट कितना है या पूरा प्रॉफिट अभी आप जो बताए 1,00,000? ये कुल आय है और शुद्ध आय में लगभग उनको 1 लाख के करीबन उनको आय लगभग हो गया है। चलिए ठीक है। तो ये जो ब्रह्मास्त्र है ये कहाँ कहाँ उपयोग में आता है? ये इसको सब्जी और जैसे धान का भी फसल उगाया गया है किसानों के द्वारा, सब्जी बाड़ी में जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। और एक स्प्रेयर में इसको 400 से 500 ml मतलब आधा लीटर उपयोग करना है। 10 दिन के बाद फिर से इसको छिड़काव करना है जी। और धान की फसल है तो 1 एकड़ के लिए 6 लीटर ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। इसमें जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट तो लिखा हुआ है, तो कितने महीने तक का वैलिड रहता है ये 6 महीने तक का इसकी वैलिडिटी है। चलिए ठीक है, 6 महीने तक का वैलिडिटी। एक बार ढक्कन खुलने के बाद या फिर पैक में ही पैक्ड रहना चाहिए। और ढक्कन खुलने के बाद कितने दिन तक उपयोग खत्म होना चाहिए? खुलने के बाद इसको 1 महीने के भीतर उपयोग कर लेना चाहिए। चलिए ठीक है। और इसके अलावा और कुछ है आप लोगों के पास? इसके अलावा ये हमारा रेडियम टेप है, जो घुमंतु पशु जो आजकल माननीय हाई कोर्ट के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जो घुमंतु पशु हैं उसको जो है टैग और रेडियम बेल्ट या रेडियम टेप लगा करके जो है पहनाना है उनको, ताकि जो है एक्सीडेंट से उनका बचाव किया जा सके। तो शासन के द्वारा ये रेडियम टेप दिया गया। अभी तक जिले भर में आप लोगों ने कितने पशु के ऊपर में रेडियम टेप लगाया हुआ है? लगभग 300 के करीबन जो है रेडियम बेल्ट और टैगिंग कार्य किया जा चुका है। ठीक तीनों विकास खंडों को मिलाकर। टैगिंग मतलब? टैग मतलब जो येलो कलर का जो आधार कार्ड के रूप में हम बोल सकते हैं उसको, जिसमें उसके बारे में पूरा डेटा हमको प्राप्त हो। तो उसमें ये पता चलता है क्या कि उसके मालिक कौन है? हाँ, मालिक कौन है, लेकिन अभी घुमंतु पशु है तो उसको घुमंतु पशु के नाम से ही इनाप में ऐड कर रहे हैं। इनाप एक सॉफ्टवेयर है जी जी, है ना, तो उसमें उसको ऐड कर रहे हैं। तो अगर वो घुमंतु पशु के कैटेगरी में आ जाएगा तो उनको कैसे रोकथाम करेंगे कि वो सड़कों पे ना आए, या फिर ऐसा कुछ है? अभी तो फिलहाल गौशाला हमारे जिले में नहीं है जी, और कांजी हाउस भी गिनी चुनी जगहों पर ही है, जो कि मतलब वहाँ की स्थिति थोड़ी सी सही नहीं है और स्पेस भी थोड़ा कम है। तो गौशाला का कुछ समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा यह कहा गया है कि गौशाला खोलेंगे, ऐसा करके आवेदन उनके द्वारा दिया गया है। तो निकट भविष्य में गौशाला खुलेगा तो उनको वहां शिफ्ट किया जाएगा जो घुमंतु पशु है, जो घुमंतु पशु। लेकिन उसके साथ साथ हम रात्रिकालीन में भी देखते हैं कि कई पशुओं के कान पे टैग लगा रहता है ना, तो उसमें कैसे काम हो रहा है कि अगर टैग को इंक्वायरी करके उनके पशुपालक तक के भेजा जा रहा है, क्या हो रहा है? क्योंकि हम जैसे मोहल्ला सड़क में देखते हैं तो बहुत सारे पशु बैठे रहते हैं और उनके ऊपर टैग लगा भी रहता है, उसके बावजूद भी उसमें कोई काम नहीं हो रहा है कि उनको उनके मालिक तक पहुंचाया जाए, उनके मालिक को इस बारे में और प्रयास करने की आवश्यकता है। और मुनादी के माध्यम से भी कई गाँवों में जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से लगे हुए हैं उन गाँवों में बराबर मुनादी कराया जा रहा है कि जो भी आपके अगर पालतू पशु हैं और रोड में हैं तो कृपया करके जो है उन्हें रोड में न छोड़ें, है ना, क्योंकि चलिए वो तो वहाँ की बात हो गई। मेरे कहने का मतलब ये था कि मोहल्ला में तो बहुत हो रहा है एक्सीडेंट्स, उस पे आप लोग क्या कर रहे हो? मोहल्ला में मुनादी वगैरह का कार्य अभी पंचायतों के माध्यम से किया जाने का, इसमें क्या है 3 या 4 विभागों का एक समन्वय के साथ कार्य करने का जो निर्देशित किया गया है शासन के द्वारा। चलिए ठीक है। इसके बारे में ये जो है इसको अजोला बोलते हैं, ये एक सदाबहार हरा चारा के रूप में आजकल इसका उपयोग किया जाने लगा है किसानों के द्वारा। जी जी जी। ये क्या है, जैसे कि हम हरा प्यारा खिलाते हैं तो दाने का कीमत आजकल बहुत ज्यादा है ना, तो 1 किलो दाने में जो पोषक तत्व रहेंगे तो वही 1 किलो अगर अजोला उनको खिलाया जाएगा तो उसमें वो कम लागत में ही इसको वो किसान जो है उसको ये दाना ना खरीद करके इसको उपयोग कर सकते। तो ये अजोला उनको कहाँ से मिलेगा?
अजोला कल्चर हमारे विकासखंड चौकी में कुछ किसानों के द्वारा उगाया जा रहा है। जैसे बागनारा के किसान है, पशु सखी कृषि सखी है ना, केशरी टोला की जो पशु सखी कृषि सखी है, उनके यहाँ इसको उगाया जा रहा है। तो वहाँ से कल्चर प्राप्त कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 9 बाई 6 फीट का एक वो बनाना है, हमको टैंक बनाना है। 1 फीट कम से कम गहरा गड्ढा होना चाहिए और इसमें सुपर फास्फेट हम डाल सकते हैं 30 ग्राम, तो 10 से 15 किलो गोबर डाल सकते हैं। तो 10 से 15 दिनों में ये क्या होता है, पूरा टैंक में फैल जाएगा। चलिए, और खिलाने से पहले ये ध्यान रखना है, क्योंकि वो गोबर डला रहेगा उसमें उसकी गंध बनी रहेगी, तो उसको धो लेना है। धोने के बाद उसको अच्छे से छान करके जो खिलाना है। चलिए ठीक है सर।